Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are all fine. Students, as you know that we have started our chapter number 1 and cell, tissues and organ. In yesterday's topic lecture we will learn about organs in human. In today's lecture we will learn about plants organ. Let's start reading. The main plant's organ are the flower, which contain the plant's reproductive organ, the स्टेम, द लीव एंड द रूट. मेन प्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो क्या है? फ्लावर है. तो इससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन प्लांट की होती है. और उसके आगे जो है विच कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके आगे जो है ऑर्गन्स वो हैं स्टेम, लीव एंड द रूट. With the typical land plant growing in soil, the root system is everything growing below the ground and the shoot system is everything above the soil. अगर प्लांट की ग्रो की बात कर सके तो ज़मीन के अंदर जितना भी होगा वो क्या होगा? उसकी जड़ होती है ज़मीन के अंदर, और जो शूट होता है वो रूट सिस्टम में आ जाता है. ठीक है, जो प्लांट की जड़ होती है वो हमेशा ज़मीन के नीचे होती है, तो वो रूट सिस्टम है. जो उसके सिस्टम ऊपर आता है, ज़मीन से ऊपर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शूट सिस्टम. सबसे पहले आता है फ्लावर. The flower contains the plant's reproductive organ. Many plants attract insects which carry pollens between the plants to bring about pollination and fertilization. बहुत से प्लांट्स हैं जो जिनमें क्या होता है? फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और बहुत सारी इंसेक्ट्स वगैरह क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर से. तो उधर से क्या होता है? वो पोलिनेशन का और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. स्टेम. द स्टेम यूजली ग्रो upward towards the light. It carries water and mineral salt to the leaves and food around the plant. जो स्टेम है वो यूजली क्या होती है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ ग्रो करती है. ये सॉइल से ऊपर होती है स्टेम. अगर आप ये देखें तो ये स्टेम, तना. ठीक है, इसको उर्दू में तना भी कहते हैं. ये क्या होता है? हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करती है. ये इसकी रूट्स, ये फ्लावर. ठीक है, ये क्या? लीव्स. अभी हम लोगों ने पढ़े थे फ्लावर्स, अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेम को स्टडी कर रहे हैं. ये क्या होता है? हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, और ये क्या है कि हेल्प आउट करती है. जो हम लोग पानी वगैरह डालते हैं ये, और जो दूसरी नमकियात वगैरह होती हैं ये बाकी ये लीव को देती है, फ्लावर को देती है. और प्लांट की ये इन सब चीज़ों को क्या करती है? स्टेम वाटर वगैरह प्रोवाइड करती है. लीव. द लीव आर द ऑर्गन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे मेक ऑल फूड फॉर प्लांट. द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल विच यूजेस लाइट टू चेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द शुगर ग्लूकोज. Leaves have tiny pores on their undersides. These let essential carbon dioxide in and waste oxygen and water out. लीव क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है. ये पौधे की खुराक बनाने में हेल्प आउट करता है. इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि जब लाइट तो मतलब दिन की रोशनी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कर देता है, चेंज कर देता है शुगर ग्लूकोज में. पत्तों के ऊपर कहते हैं छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं? पोर्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दीज लेट एसेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड इन. जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है वो इन करती है, और वेस्ट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होता है वो खारिज करती है. इसी वजह से हम लोगों को क्या होता है? हवा में ऑक्सीजन जो होती है वो साफ़ सुथरी होती है, ये उसमें हेल्प आउट कर देती है. उसके बाद आता है रूट. द रूट एंकर्स द प्लांट इन द सॉइल सो दैट इट डज नॉट ब्लो अवे और फॉल ओवर बाय एक्सीडेंट. एंड द रूट हेयर्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू टेक इन वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. जो रूट होती है ये पौधे को खड़े रखने में हेल्प आउट करती है, पकड़ने में, खड़े होने में. ये गिरने नहीं देती, और बाय एक्सीडेंट अगर गिर जाए तो वो अलग चीज़ है. उसके बाद क्या करता है? ये एरिया, बहुत लार्ज एरिया प्रोवाइड करती है प्लांट को. जिसमें अगर आप लोग ये देखें तो ये फैली हुई है. ठीक है, और ये अब्जॉर्ब करती है मिट्टी से, अब्जॉर्ब करती है नमकियात को, और जिन जिन नमकियात की उनको ज़रूरत होती है उसे और पानी वगैरह को अब्जॉर्ब करती है. आगे अगर आप लोग देखो तो आता है सेल टिश्यू
ऑर्गन एंड सिस्टम। उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। उन्होंने क्या किया है कि इन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया है कि एक पत्ता लिया है, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया है, उसको जब हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर टिश्यूज़ हैं, ठीक, टिश्यूज़ के बाद क्या है, सेल के ये सेल है, ठीक है, ये सेल की डायग्राम है पूरी की पूरी। उसके बाद क्या है, इस सेल के मिलकर क्या बनाया है, एक पूरा प्लांट बना दिया, ये है इस टॉपिक के अंदर, और ये डायग्राम है, ठीक है। उसके अलावा अब चलते हैं क्रिएटिव क्वेश्चंस की तरफ। Name the plant organ. The main plant organs are the flowers, which contain the plant reproductive organs, the stem, the leaf, and the root. How carbon dioxide and water changes into sugar glucose. The leaves contain chlorophyll, which uses light to change carbon dioxide and water into the sugar glucose. ये 2 क्रिएटिव क्वेश्चंस मैंने बना दिए। बाकी जो अंडरलाइनिंग की हुई है आप उसके खुद क्रिएटिव क्वेश्चंस बनाने हैं, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने पेपर में, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।